Hello बच्चों, let's read out the question first. Which of the following is impossible in electromagnetism? So यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स गिवन है, हम बताना है कि कौन सा पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट किसका लगा देंगे, बोलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इट डील्स विथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या करता है, डील्स विथ the electromagnetic force, deals with electromagnetic force। ये किसके साथ डील करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ डील करता है, जो कि किसके बिटवीन में होगी, दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बिटवीन में, राइट। इन बिटवीन two electrical charges, in between the two electrical charges। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया ना। यदि मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूं, तो सेकंड पॉइंट होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम डिनोट करते हैं बी वेक्टर से। ये ऑलवेज परपेंडिकुलर to the electric field. This is very important. Magnetic field is always perpendicular to the electric field vector travel to each other. जब वो ट्रैवल कर रहे होंगे each other, ठीक है। ये एक और एक पॉइंट हो गया इसमें। एंड थर्ड पॉइंट, लेट्स से कि ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था। सो हियर आई एम राइटिंग द थर्ड पॉइंट। सो यदि मैं थर्ड पॉइंट यूज करूं, सो मैग्नेटिज्म के द्वारा हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या फिर चार्ज जो भी है उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो हेल्प इन डिटेक्शन of electric charge और करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट होंगे उनकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सो इन थ्री कॉन्सेप्ट से हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ब्रेकिंग अ मैग्नेट इन हाफ with one piece having only north pole and the other having only south pole। So basically ये statement wrong है, this is impossible because suppose कि मेरे पास ये कोई मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं एज वी नो, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसे बीच में से ब्रेक कर रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बट जैसे ही ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, अगेन वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली पोल्स को फॉर्म कर लेता है। यानी कि ये वाला एन था, सो उसका अपोजिट एस हो जाएगा, और ये वाला यदि एस था, सो उसका अपोजिट एन हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज इम्पॉसिबल कि एक पार्ट में सिर्फ नॉर्थ पोल होगा और दूसरे पार्ट में सिर्फ साउथ पोल होगा। सो ये इक्वेशन तो डेफिनेटली क्या हो गई, इम्पॉसिबल हो गई। बट हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इम्पॉसिबल ही देखना था। सो इसके लिए जो ऑप्शन ए है वो यहां से करेक्ट हो जाएगा ना। सेकंड स्टेटमेंट यदि मैं देखूं, सो ब्रेकिंग अ चार्ज कंडक्टर इन हाफ विथ वन पीस कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है, सो हम देख लेते हैं। सो देखिए मैं कोई भी एक कंडक्टर ले लेता हूँ, लेट सपोज कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब इस पर बेसिकली कुछ भी चार्जेस होंगे, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब हमने क्या किया है, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। सो एक पार्ट जो होता है ना, वो निगेटिव चार्ज ले लेता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। सो यस, दिस केस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, दिस इज पॉसिबल ना। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, that is C, detecting static electric charges with a compass। so ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा ही था कि हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट डायरेक्शन, ठीक है। सो वही तो बोल रहा है।
ठीक है। और ये हम किसके द्वारा करते हैं? ओके, लेट मी ऐड हियर वन पॉइंट, दिस वी डन बाय यूजिंग कंपास। ठीक है, ये जो भी हम डिटेक्शन करते हैं ये बाय यूजिंग कंपास करते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी जो है वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, यानी कि ये पॉसिबल स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएंगे कि डिटेक्टिंग स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट विद अ कंपास, जो हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिखा था वही के बारे में बात हो रही है। सो यहाँ से बी, सी और डी ये तो पॉसिबल स्टेटमेंट है, बट हमें इम्पॉसिबल ढूंढने के लिए कहा था, अब वो हमें कहाँ मिला है? ऑप्शन ए में। दैट्स वाई ऑप्शन ए will become correct. So this is the required solution which we have solved by using the concept of electromagnetism. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.